हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं वायरस के बारे में। वायरस मतलब विषाणु के बारे में। तो आज हम आपको उसमें बताएंगे कि इसकी खोज किसने की थी, इसको कौन कौन सा टर्म दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था, और वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं जैसे डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, तो उसमें भी आरएनए ही अगर बात कर ले तो आरएनए में भी देखिए दो तरह के स्ट्रैंड होते हैं, एक डबल स्ट्रैंडेड, सिंगल स्ट्रैंड होते हैं। तो आप जो ये देख रहे हैं यहाँ पर, ये कोरोना वायरस, आप तो इससे परिचित होंगे। परिचित हैं या नहीं? कोरोना वायरस से परिचित है ना? तो कोरोना वायरस में भी जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो भी क्या होता है? आरएनए होता है। क्योंकि अभी तक तो आपने जेनेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ा है, बहुत पढ़ा कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। लेकिन यहाँ हम जानेंगे कि सिर्फ डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, कुछ एक्सेप्शन भी है। कहीं कहीं पर आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है। तो यहाँ पर इस कोरोना का भी जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है? आरएनए है। वो भी कैसा? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और जानते हैं पूरा अच्छे से डिटेल में पूरा क्या जानेंगे वायरस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो अब हम जानेंगे क्या? आज हम जानेंगे, पढ़ने वाले हैं वायरस के बारे में। तो बात करें इस वायरस की, तो सबसे पहले ये है क्या? तो वायरस क्या होता है? एक जो वायरस ए सेलुलर। ए सेलुलर का मतलब इसके पास सेल वॉल नहीं पाए जाते, इसके ऊपर सेल नहीं पाई जाती है। जैसे आपने अभी तक जो भी कोई भी कोशिका पढ़ते हैं तो उसके ऊपर ये जो किसी भी जंतु को पढ़ते हैं तो उसके ऊपर क्या होती है? सेल पाई जाती है। लेकिन इसके पास कोई भी सेल नहीं पाई जाती है। तो इसके पास सेल एब्सेंट होता है। सेल क्या होता है? एब्सेंट होता है। इसीलिए इसको क्या टर्म देते हैं? ए सेलुलर। फिर है अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, मतलब ये नेकेड आई से आपको नहीं दिखने वाला होता है। ये कैसा होता है? माइक्रोस्कोपिक होता है। इन्फेक्शियस होता है, infectious agent that can only multiply inside living host cell। मतलब ये क्या होता है? यह जो वायरस होता है अकोशिकीय होता है, मतलब इसमें कोशिका क्या होती है? एब्सेंट होती है। अति सूक्ष्म संक्रामक कण होते हैं जो केवल क्या करेंगे? जीवित होस्ट, कोई भी जीवित कोशिका है उसके भीतर ही ये वृद्धि कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ये किसी का सेल है, मतलब कोई भी मान लीजिए हमारा या किसी भी एनिमल, प्लांट, किसी का भी सेल होगा, तो अगर ये फिर वायरस है, अगर ये बाहर है तो ये निष्क्रिय है, कुछ भी काम नहीं करेगा, मतलब एकदम लिविंग, नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेगा। लेकिन जैसे ही ये इस कोशिका के अंदर इंटर करेगा तो ये तुरंत लिविंग जैसा हो जाएगा। मतलब मल्टीप्लाई कहाँ करेगा? इस कोशिका के भीतर, कोशिका के बाहर नहीं करेगा। लेकिन वो कोशिका भी कैसी होनी चाहिए? लिविंग होनी चाहिए, जीवित होस्ट, मतलब जीवित कोई भी सेल होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर बात करें इस वायरस की खोज किसने की थी, तो वायरसेस वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय डिमिट्री इवानोव्स्की। किसके द्वारा खोजा गया था? डिमिट्री इवानोव्स्की के द्वारा खोजा गया था। वो भी कहाँ खोजा गया था? प्लांट वायरस, मतलब प्लांट में खोजा गया था और उस प्लांट का नाम था टोबैको। टोबैको, टोबैको जान रहे हैं? जो तंबाकू का पेड़ होता है, तो तंबाकू के पत्ती पर इन्होंने क्या किया था? इस वायरस का खोज किया था। और उस वायरस का इसीलिए टीएमबी पर, मतलब टोबैको वायरस जो था किस पे खोजे थे? टोबैको प्लांट पर खोज की थी, इसलिए उसका नाम उन्होंने दे दिया था क्या? टीएमबी। टीएमबी क्यों? क्योंकि उन्होंने टोबैको प्लांट पर इस वायरस की, मतलब सबसे पहले फर्स्ट वायरस की खोज की थी और उसी की वजह से उस वायरस का नाम ही दे दिया टीएमवी, मतलब टोबैको मोजैक वायरस। क्योंकि मोजैक का मतलब उस पत्ती पर, टोबैको के पत्ती पर उन्होंने क्या देखा? छोटे छोटे, मतलब धब्बे जैसे, मतलब मोजैक जैसा स्ट्रक्चर देखा। फिर उसको ऑब्जर्व किया तो वहां पर उन्होंने उस वायरस की खोज की और नाम दे दिया टीएमवी, मतलब टोबैको मोजैक वायरस। तो इतना आपको समझ में आया कि सबसे पहले क्या होता है? जो वायरस होता है, एक पॉइंट हमेशा नोट कर लीजिएगा कि वायरस हमेशा कैसा होता है?
ए सेलुलर होता है। माइक्रोस्कोपिक तो मान लीजिए याद रहेगा सूक्ष्म जीव है, माइक्रोस्कोपिक याद रहेगा। प्लस ये कैसा होता है, इन्फेक्शियस होता है, ठीक है, कैसा होगा, इन्फेक्शियस होगा, मतलब संक्रामक कण होते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, लिविंग होस्ट सेल के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। खोज की बात करें तो इवानोव्स्की ने इसकी खोज की थी, और किस प्लांट में, टोबैको प्लांट में खोज की थी, इसीलिए इसका नाम दे दिया गया टोबैको मोज़ेक वायरस। तो अब देखिए एक साइंटिस्ट और आते हैं जिसका नाम है बेजरिंग। क्या नाम है, बेजरिंग। इन्होंने भी एक टर्म दिया, इस वायरस को बोला, इस वायरस को क्या कहा, इस वायरस को बोला, तो पूरा सेंटेंस ही लिख देते हैं, बेजरिंग कॉल्ड देम, मतलब वायरस को क्या बोला, उन्होंने कहा कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडम। मतलब इस वायरस को उन्होंने एक और टर्म दिया, किन्होंने, बेजरिंग ने, क्या कहा, कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडम। मतलब ये जो कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडम है, ये एक लैटिन वर्ड, उस लैटिन वर्ड का नाम था, उस लैटिन, चलिए रेड कलर ही ले लेते हैं, उस लैटिन वर्ड का नाम था कॉन्टाजियस, एक मिनट, कॉन्टाजियस लिक्विड फ्लूइड। इसी से उन्होंने ये टर्म लिया कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडम। मतलब, और ये कैसा वर्ड था, एक लैटिन वर्ड से उन्होंने लिया था। ये कॉन्टाजियस लिक्विड फ्लूइड क्या है, एक लैटिन वर्ड है। क्या है, एक लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या होगा, संक्रामक लिक्विड, मतलब आप कह सकते हैं संक्रामक तरल बोल सकते हैं या लिक्विड बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संक्रामक जीवित द्रव, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया, किन्होंने, जो बेजरिंग थे, उन्होंने बोला इस वायरस को क्या टर्म दिया, कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडम। ये टर्म जरूर याद रखिएगा कि पूछा जाता है कि कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडम किसके द्वारा दिया गया था। तो ये दिया गया था बेजरिंग के द्वारा, जो एक लैटिन वर्ड से उन्होंने ये लिया था, उस लैटिन वर्ड का नाम था कॉन्टाजियस लिक्विड फ्लूइड। मतलब ये क्या हो जाएगा, संक्रामक जीवित द्रव। तो ये हो गया आपका एक, आपका ये क्या हो गया, इसका पूरा वायरस के बारे में पहले हो गया आपका इंट्रोडक्शन। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। तो आगे चले, इसको आप अच्छे से देख लीजिए, फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब उसके बाद बात करें इसके स्टडी को, कि वायरस के स्टडी को हम क्या बोलते हैं। तो वायरस के स्टडी को हम क्या बोलते हैं, वायरोलॉजी। तो वायरस से याद रखिएगा कि वायरस के स्टडी को क्या बोलते हैं, वायरोलॉजी। मतलब वायरस के अध्ययन को क्या बोलेंगे, वायरोलॉजी। द वायरस इज लैटिन वर्ड मीन्स पॉइजन। अभी मैंने बताया आपको कि ये क्या है, एक प्रकार का संक्रामक जीवित द्रव होता है। तो यहाँ पर वायरस क्या है, एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, पॉइजन। मतलब क्या, जहर। क्या होगा इसका अर्थ, एक तरह का जहर होता है। वायरसेस आर लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। अब बात करें इस वायरस की, ये नॉन लिविंग एंड लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक होती है। कैसे होती है, जैसे अब क्या है, वायरस जो होता है किसके किसके बीच की, सजीव और निर्जीव बीच की क्या होती है, कड़ी होती है। कैसे, जैसे मान लीजिए अब ये वायरस है, अगर ये कोशिका के बाहर है, अभी मैंने बताया कि कोई भी एक लिविंग होस्ट है, ये मान लीजिए ये क्या है, एक ये है लिविंग होस्ट, ठीक है, ये लिविंग होस्ट है। तो जब ये वायरस, अगर कोई वायरस यहाँ बाहर पड़ा हुआ है, अगर ये यहाँ पे बाहर पड़ा हुआ है, तो ये क्या करेगा, ये कोई भी बिहेव नहीं करेगा, ना ये रेप्लिकेशन करेगा, ना रिप्रोडक्शन करेगा, ना ही ये मल्टीप्लिकेशन करेगा, मतलब कोई भी एक्टिविटी शो नहीं करेगा, ये एकदम निर्जीव की तरह पड़ा रहेगा। लेकिन जैसे ही ये इस लिविंग होस्ट में इंटर करेगा, तो यहाँ पर ये क्या क्या स्टार्ट कर देगा,
मतलब मल्टीप्लिकेशन भी करेगा, मतलब विभाजन करेगा, रेप्लिकेशन करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, मतलब सारे प्रोसेस इस लिविंग कोशिका के अंदर करेगा, लेकिन बाहर वो कोई भी काम नहीं करता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये क्या हो गया, यहाँ पर तो ये निर्जीव कहलाएगा, मतलब ये नॉन लिविंग हो गया। और यहाँ पर जैसे इंटर किया वो कैसा बिहेव कर रहा है, तो यहाँ पे वो बिहेव कर रहा है सजीव की तरह। तो इसीलिए इस वायरस को हम क्या बोलते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक बोला जाता है। तो अब इनके एक एक कैरेक्टर को फिर से देखते हैं कि क्यों हम लिविंग कब बोलेंगे और नॉन लिविंग, मतलब उसका कहते हैं ना कि उसका, अब आप जैसे मान लीजिए एक किसी ना किसी का एविडेंस देना होता है, तो इस वायरस का जो नेचर है कि अगर ये लिविंग है तो उसका क्या एविडेंस है कि ये वायरस लिविंग होता है। तो इसके अगर एविडेंस की बात करें तो यहाँ पर अब देखिए ये क्या क्या कर सकता है, दे पजेस जेनेटिक मटेरियल आइदर आरएनए और डीएनए, मतलब ये जो वायरस होते हैं भले एसेलुलर हैं लेकिन इनके पास जेनेटिक मटेरियल होता है, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, क्योंकि अभी तक आपने तो डीएनए तो पढ़ा था ना कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, ठीक है। इस पे बहुत सारे लोगों ने खोज की, जैसे फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने किया, उसके बाद से आपके क्या कहते हैं हर्षे चेस ने किया, और भी मतलब कई लोग आए इस पे डिस्कवर किए कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन कुछ प्लांट वायरस या कुछ एनिमल, मतलब बहुत रेयर केस में एनिमल भी होते हैं लेकिन मोस्टली प्लांट, आपको देखेंगे आप मतलब देखेंगे उसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए। खासकर प्लांट वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए होगा। तो दे पजेस जेनेटिक मटेरियल आइदर डीएनए और आरएनए, मतलब या तो आरएनए होंगे या तो डीएनए, दोनों कभी भी साथ में नहीं होंगे। अब जैसे मनुष्य हैं, हम लोग हैं या एनिमल हैं, उनकी बात करें तो हम लोग का जेनेटिक मटेरियल क्या है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए तो है, लेकिन यहाँ पर आरएनए भी आपको दिखेगा, साथ में डीएनए आरएनए दोनों दिखेंगे। लेकिन वायरस में या तो डीएनए दिखेगा या तो आरएनए दिखेगा, दोनों कभी साथ में नहीं दिखेंगे, ये बात हमेशा याद रखिएगा। दे कैन रिप्रोड्यूस एंड म्यूटेट्स, ये क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब जनन कर सकते हैं और म्यूटेट्स कर सकते हैं, म्यूटेशन उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, ये क्या होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट, मतलब पूरा टोटली होस्ट पर ही क्या करते हैं, ये डिपेंड रहते हैं, क्योंकि अगर ये किसी लिविंग होस्ट सेल के अंदर जाएंगे तभी ये रेप्लिकेशन करेंगे, म्यूटेशन करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। तो ये कब करेंगे, होस्ट सेल के अंदर, मतलब कोई भी दूसरा जो जीव होगा उसी के ऊपर ये अपने आप को पूरी तरह आश्रित किए हुए हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट। तो ये हो गया लिविंग नेचर। तो देखिए अब लिविंग नेचर का ही तो लिविंग जो कैरेक्टर होते हैं उन्हीं में तो डीएनए आरएनए मतलब जेनेटिक मटेरियल पाया जाएगा। अब क्या ये तो नॉन लिविंग है, क्या इसमें डीएनए आरएनए पाया जाएगा, नहीं ना, तो ये क्या है, नॉन लिविंग है। लेकिन ये लिविंग का कैरेक्टर शो कर रहा है क्योंकि इनके पास डीएनए आरएनए है। अब देखिए फिर रिप्रोडक्शन है, अब क्या ये रिप्रोडक्शन करके एक से ये दो पेन बन सकता है, नहीं ना, लेकिन वायरस क्या करेगा, अपने आप को विभाजित कर सकता है, जनन कर सकता है। तो ये क्या है कैरेक्टर, नॉन लिविंग मतलब लिविंग के। अब चलते हैं नॉन लिविंग नेचर देख लेते हैं कि क्यों इसको नॉन लिविंग बोलते हैं। तो नॉन लिविंग के लिए देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्या है, दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड। अब देखिए अब किसी भी लिविंग थिंग को हम क्रिस्टलाइज नहीं कर सकते हैं। अब क्या मनुष्य है या हम हैं, आप हैं, क्या आपको कोई क्रिस्टल फॉर्म में चेंज कर सकता है, नहीं कर सकता है। लेकिन इस वायरस को क्रिस्टल फॉर्म में भी चेंज किया गया, मतलब इसका क्रिस्टलाइन फॉर्म निकाला गया है। और वो भी किसने किया था, इसका क्रिस्टलाइन किसने किया था, तो एक साइंटिस्ट थे वेंडल स्टैनले, ठीक है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वेंडल स्टैनले, या फिर कभी कभी आ जाता है WM स्टैनले, दोनों चीज याद रखिएगा, एक ही है, ठीक है। तो अब इन्होंने ही क्या किया था, सबसे पहले फर्स्ट टाइम इस वायरस को क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्या किया था, चेंज किया था। मतलब अगर बात करें इस वायरस को क्रिस्टल फॉर्म में किन्होंने किया था, WM स्टैनले ने किया था। दे आर इनर्ट
लाइक ए केमिकल आउटसाइड द होस्ट, मतलब ये किसी भी कोई भी होस्ट होंगे उनको क्या कर सकते हैं, उनके अंदर इसको केमिकल की तरह इंजेक्ट कर सकते हैं, इनर्ट कर सकते हैं। मतलब जैसे केमिकल होता है हम लोग किसी की भी बॉडी में क्या कर सकते हैं, इंजेक्ट कर सकते हैं ना, वैसे ही इस वायरस को भी हम एक केमिकल की ही तरह इंजेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक तरह से नॉन लिविंग कैरेक्टर है। अब हम लोग को कोई कह दे कि हाँ हमको जाके इंजेक्ट कर दीजिए किसी लिविंग थिंग में, तो क्या होगा, नहीं होगा। हमको कोई सिरिंज में भर सकता है, नहीं, लेकिन इस वायरस को हम लोग भर सकते हैं। तो इसीलिए क्या है, नॉन लिविंग कैरेक्टर शो करता है। दे लैक सेल वॉल। अब देखिए जितनी भी जीवित कोशिकाएं होती हैं, मतलब जितनी भी लिविंग मतलब थिंग हैं, उनके ऊपर सेल जरूर पाया जाता है, मतलब कोशिका जरूर पाई जाती है। तो लेकिन ये एक आपका वायरस ही है जिसके ऊपर सेल वॉल नहीं पाई जाती। देखिए आप बैक्टीरिया भी हो गया, बैक्टीरिया के भी ऊपर सेल वॉल पाई जाएगी, लेकिन इसके ऊपर सेल वॉल नहीं पाई जाती है। दे आल्सो लैक प्रोटोप्लाज्म। अब देखिए जब इनके पास जीवद्रव्य भी नहीं पाया जाता है, प्रोटोप्लाज्म तो हर एक लिविंग थिंग का पूरा क्या है, कैरेक्टर है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, लेकिन इस वायरस के पास ये प्रोटोप्लाज्म नहीं पाए जाते। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो ये हो गए लिविंग और नॉन लिविंग नेचर। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक अच्छे से समझ में आया कि वायरस को हम क्यों लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक कहते हैं, इतना तो समझ में आ गया ना। तो चलते हैं नेक्स्ट, अब इनका विशेषता देख लेते हैं, मतलब बात करें इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर की। तो अब फिर से वही सीक्वेंस में आप एक एक हेडिंग डालकर करेंगे, क्योंकि देखिए अगर आपको नोट्स लिखना हो तो आपको पूरा प्रॉपर हेडिंग वाइज ऐसे ही एग्जाम में लिखिएगा और नंबर भी बहुत अच्छा आपको मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहला कैरेक्टर क्या है, अभी मैंने बताया कि वायरस कैसा होता है, ए सेलुलर होता है, ठीक है, मतलब इसके पास ट्रू सेल वॉल नहीं पाई जाती है, तो नो ट्रू सेल स्ट्रक्चर। दूसरा है इसका साइज कितना होता है, तो ये 20 नैनोमीटर से 300 नैनोमीटर होता है। अब देखिए नैनोमीटर की बात करा, कितना सूक्ष्म होगा, मतलब बहुत ही छोटा होता है। तो इसका साइज याद रखिएगा कितना होगा, 20, मतलब 20 नैनोमीटर टू 300 नैनोमीटर। अगर बात करें इनके जेनेटिक मटेरियल की, तो बताइए, आप बताइए क्या क्या मैंने बताया जेनेटिक मटेरियल, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। और जरूर लगाइएगा, मतलब या, ये मत कर दीजिएगा कि बोथ प्रेजेंट है, कभी भी दोनों साथ में नहीं पाए जाते हैं, आइदर डीएनए और आरएनए, नेवर बोथ, मतलब दोनों कभी भी एक साथ नहीं पाए जाएंगे। नेक्स्ट कैरेक्टर है कि ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, मतलब मल्टीप्लाई ओनली इनसाइड होस्ट, मतलब सिर्फ और सिर्फ ये होस्ट के ही अंदर मल्टीप्लाई होंगे। और होस्ट कैसा होगा, लिविंग होगा, ठीक है, वो हमेशा मतलब अपने आप को पूरी तरह से दूसरे पर ही निर्भर कर दिए, मतलब अपने आप को पूरी तरह दूसरों पे ही क्या करेंगे, उसी पर ही निर्भर है, उसी पर ही आश्रित है। तो ये क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, लिविंग होस्ट सेल के अंदर। नो मेटाबॉलिज्म आउटसाइड होस्ट, मतलब कोई भी मेटाबॉलिज्म होस्ट सेल के बाहर वो शो नहीं करते हैं। अब मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या, जैसे आपके उपापचय क्रिया हो गई, मतलब चाहे कैटाबॉलिक बोले या एनाबॉलिक, ये दोनों भी एक्टिविटी होस्ट के बाहर नहीं होगी, वो सब कहाँ होगा, आपका कहाँ पर होगा, लिविंग होस्ट सेल के अंदर। कैप्सिड मेड अप ऑफ प्रोटीन प्रोटेक्ट जीनोम, इसमें क्या होता है, कैप्सिड पाई जाती है, वो किसकी बनी होती है, प्रोटीन की, और ये क्या करेगी, प्रोटेक्ट जीनोम। मान लीजिए हम आपको एक वायरस का डायग्राम बना देते हैं, मान लीजिए ये कोई वायरस है, ठीक है, ये बैक्टीरियल वायरस है जिसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज, ठीक है। तो इसमें आपको ये जो बाहर का ये जो लेयर दिख रहा है, ये बाहर वाली, ठीक है, ये जो इसका हेड है, ये इतना, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं कैप्सिड, क्या बोलते हैं, कैप्सिड, ठीक है। और ये कैप्सिड जो होता है किसका बना होता है, प्रोटीन का, और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए या तो आरएनए होगा।
तो वो क्या करेगा, ये कैप्सिड क्या करेगा, इस जीनोम की क्या करेगा, प्रोटेक्शन, इस जीनोम का क्या करता है, प्रोटेक्शन। और देखिए बाकी जैसे ह्यूमन बीइंग हो गया, कोई भी एनिमल हो गया, बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं, लेकिन ये जो हमारा वायरस है इस पे सिर्फ और सिर्फ ये 2 ही कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, सिर्फ प्रोटीन और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल और कुछ नहीं। मतलब आउटर लेयर प्रोटीन की और यहाँ पर अंदर जेनेटिक मटेरियल, या तो डीएनए या तो आरएनए। अब ये जो कैप्सिड, कैप्सिस लिख दिए हैं, क्या है ये, कैप्सिड, ठीक है। अब ये जो कैप्सिड है, कैप्सिड की बात करें कि कैप्सिड किससे मिलकर बना होता है, तो कैप्सिड की यूनिट होती है क्या, कैप्सोमियर। कैप्सोमियर मतलब क्या है, कैप्सोमियर यूनिट ऑफ कैप्सिड। इसी कैप्सोमियर, बहुत सारे कैप्सोमियर मिलकर क्या बनाते हैं, कैप्सिड बनाते हैं। और ये कैप्सोमियर की बात करें चाहे कैप्सिड की बात करें, ये किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर। अब जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस, कि वायरस को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। तो देखिए इसमें भी 2 कंडीशन है। सबसे पहला है हम बांटेंगे किसके बेसिस पर, बेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि आनुवांशिक पदार्थ के अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो वायरस 2 टाइप के हैं। एक तो आपके जिसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा, और एक होंगे जिनका जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, आरएनए होगा। तो यहाँ पर अगर देखें आनुवांशिक पदार्थ के आधार पर देखेंगे तो वायरस कितने प्रकार के हो गए। तो सबसे पहला है आपका डीएनए वायरस। अब देखिए ये जो डीएनए वायरस है इनको भी हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। ये जो डीएनए वायरस होते हैं ये भी 2 तरह के होते हैं। एक तो डबल स्ट्रैंडेड, एक होगा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डीएस मतलब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। मतलब क्या, ये जो डीएनए है इनके ये दोनों स्ट्रैंड प्रेजेंट हो, डबल स्ट्रैंडेड। और एक आता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। अगर सिर्फ इस डीएनए में भी बात करें तो इसमें भी 2 तरह के वायरस आते हैं, एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और एक आता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। अगर बात करें इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की, मतलब ऐसा वायरस जिसमें कैसा डीएनए प्रेजेंट हो, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। याद रखिएगा ऐसा वायरस जिसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट हो, उस वायरस को हम नाम देते हैं क्या, कॉलिमो वायरस। याद रखिएगा क्या बोलेंगे, कॉलिमो वायरस। किसको, जिसके पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो, मतलब डीएनए की दोनों स्ट्रैंड जिसमें प्रेजेंट होंगी। ऐसा वायरस जिसमें डीएनए की दोनों स्ट्रैंड उपस्थित हो उसको क्या बोलेंगे, उसको टर्म देंगे कॉलिमो वायरसेस, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस। मतलब जो कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, आपने कॉलीफ्लावर देखा होगा, ठीक है, उस पे जो आपको चितकबरा जैसे मतलब मोज़ेक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं ना, वो इसी कॉलिमो वायरस के ही वजह से होता है। और उसका जो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, ठीक है। तो ये हो गया पहला स्ट्रैंड की बात कर लिए। दूसरा है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। अगर कोई ऐसा वायरस जिसमें इस डीएनए का सिर्फ एक ही स्ट्रैंड प्रेजेंट हो, उसको क्या टर्म देते हैं, उसको बोलते हैं जेमिनी वायरस। क्या बोलेंगे, जेमिनी वायरस। डबल स्ट्रैंड है तो कॉलिमो वायरस, सिंगल स्ट्रैंड है तो जेमिनी वायरस, ठीक है। और इसका एग्जांपल है बैक्टीरियोफेज M12। बैक्टीरियोफेज M12 है, एक और लिख लीजिए बैक्टीरियोफेज M13 है, ठीक है। इसी तरह S14 है, मतलब बहुत सारे हैं। इसमें भी कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस है, ठीक है। और आपके जो हेपेटाइटिस का टीका लगा होगा, आप लोग जानते हैं, हेपेटाइटिस बी, इसमें भी डबल स्ट्रैंडेड, इसका भी जो वायरस होता है उसका भी जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत, मतलब अभी सिर्फ हम किसके बारे में बात किए, ऐसा वायरस जिसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है। डीएनए में भी किस तरह का, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज नोन है, मतलब जिसके पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, नोन एज कॉलिमो वायरस। और जिसके पास सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसको क्या बोलेंगे, जेमिनी वायरस, ठीक है। तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चले फिर। अब इसमें देखिए
तो ये तो हो गया ये फर्स्ट वाला, मतलब अगर बात करें ये ए हो गया। बी की बात करें क्या, आरएनए वायरस। अभी तो हमने डीएनए वायरस जाना, अब हम जानेंगे आरएनए वायरस। तो देखिए आरएनए वायरस में भी इनकी भी दो कैटेगरी हैं। एक तो होगा आपका क्या, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, अब चाहे पहले सिंगल स्ट्रैंडेड लिखे चाहे डबल स्ट्रैंडेड, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, और दूसरा होगा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है, जैसे डीएनए में 2 स्ट्रैंड थे वैसे इस आरएनए में भी होंगे। ऐसा वायरस जिसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होंगे तो उसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आपने पोलियो का नाम सुना है, बहुत आप लोग पोलियो ड्रॉप्स पिए होंगे बचपन में। ठीक है, तो वो पोलियो ड्रॉप्स जो हम पीते हैं पोलियो वायरस से बचने के लिए, तो उस पोलियो वायरस में भी क्या पाया जाता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। ठीक है, उसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो क्या हो गया, पोलियो वायरस हो गया। एचआईवी का नाम सुना है आपने, क्या होता है फुल फॉर्म एचआईवी का, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इसका भी जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है, इसके सिवा आपने रेबीज का नाम सुना होगा, किसके वजह से होता है, किसके काटने से होता है रेबीज, कुत्ते के काटने से, उसका भी जेनेटिक मटेरियल ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ही होता है। ठीक है, इसके सिवा आप लिख सकते हैं रिट्रोवायरस, रिट्रोवायरस हो गया। और ये सब छोड़िए, मान लीजिए आपने ये सब नहीं सुना, पर आपने कोरोना वायरस तो सुना होगा, बहुत लॉकडाउन में बहुत चर्चित हुआ। ठीक है, इसी की वजह से 2 बार लॉकडाउन लग गया देश में। ठीक है, तो ये जो कोरोना वायरस होता है, कोरोना वायरस, इसका भी जेनेटिक मटेरियल क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, मतलब आरएनए का सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रैंड इस वायरस में होता है। जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, आरएनए अगर हो गया तो ठीक है, लेकिन अगर कोई पूछ लिया इन डीप, मतलब डिटेल में पूछ लिया, तो कैसा आरएनए होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। देखिए ये आपके मतलब एग्जाम के भी पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस आपके किसी भी कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे हटके कोई कहीं भी सवाल नहीं आता है। मतलब जितने भी बेसिक पॉइंट होते हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं सबको मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया, किसी को भी मैंने यहाँ पर छोड़ा नहीं है, पूरा एक एक पॉइंट खोज कर मैंने यहाँ पे आपको इंक्लूड किया है, प्लस जो छूटा भी है वो मैंने आपको यहाँ पर लिखवा दिया है। ठीक है, अब आ गया डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब देखिए डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की बात करें तो इसका एग्जाम्पल, चलिए दूसरे कलर से लिखवाते हैं, इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं रियो वायरस। देखिए रिट्रो और रियो में कंफ्यूज मत होइएगा, क्या होगा, रियो वायरस। एक मिनट फिर से लिखते हैं, REO। ठीक है, रियो वायरस। ये जो रियो वायरस है ये कैसा वायरस है, ये एनिमल वायरस होता है, एनिमल वायरस। ठीक है, और आपका रियो वायरस हो गया, एक आपका हो गया वुंड, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, अगर यहाँ नहीं दिख रहा है तो हम इसका और इसका एग्जाम्पल लिख देते। चलिए यहाँ पे नहीं दिख रहा है, चलिए इसका एग्जाम्पल हम यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख रहे हैं, ये मत सोचिएगा कि डीएनए वायरस का एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, DS RNA, मतलब डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का एग्जाम्पल यहाँ पर लिख रहे हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल और लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, वुंड ट्यूमर वायरस। अब देखिए जो रियो वायरस था वो एनिमल वायरस है, ठीक है, लेकिन वुंड ट्यूमर वायरस क्या है, ये एक प्लांट वायरस है, प्लांट वायरस। और एग्जाम्पल लिखवा दें, चलिए इसका और एग्जाम्पल लिख देते हैं। एक आप लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर मेज, मेज जानते हैं ना, मक्का, मकई। ठीक है, तो मेज ड्वार्फ वायरस, मेज ड्वार्फ वायरस। और एक लिख लीजिएगा राइस ड्वार्फ, वो भी ड्वार्फ, ड्वार्फ वायरस। इनमें क्या होता है, इस वायरस की वजह से क्या हो जाएगा,
ये जो मेज है या राइस हैं इनकी हाइट बढ़ती नहीं, मतलब ये छोटे ही रह जाते हैं। तो किसकी वजह से होता है? इसी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो होता है उसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। और उसका नाम, उस वायरस का नाम क्या है? मेज ड्वार्फ वायरस और राइस ड्वार्फ वायरस। तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन। किसके बेसिस पे अभी बताया है? याद रखिएगा, अभी हमने बताया न्यूक्लिक एसिड के अकॉर्डिंग, मतलब अनुवांशिक पदार्थ के आधार पर मैंने बताया कि यहाँ पर जो वायरस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक का जेनेटिक मटेरियल डीएनए है तो डीएनए वायरस, एक का जेनेटिक मटेरियल आरएनए है तो आरएनए वायरसेस। ठीक है, तो इसको एक बार देख लीजिए फिर आगे चलें। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अब उसके बाद आप देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट। ठीक है, अब होस्ट के आधार पर देखेंगे, मतलब वो किसके ऊपर। अभी आपने पढ़ा ना कि जो आपका वायरस होता है वो कैसा होता है? ऑब्लिगेट पैरासाइट। तो पैरासाइट का मतलब क्या कि वो जो मल्टीप्लाई करेंगे किसी दूसरे लिविंग होस्ट पर करेंगे। अब वो लिविंग होस्ट कैसा होगा? जो जीवित कोशिका है, जो जीवित होस्ट है, या फिर जो भी उसके लिए क्या करेगा? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा या उसको जीवन दान जो देगा, वो कौन सा होस्ट है? प्लांट है, एनिमल है, बैक्टीरिया है, क्या है? उसके आधार पर भी इस वायरस को 3 भागों में बांटा गया। तो सबसे पहला है प्लांट वायरस। अब देखिए प्लांट वायरस से ही समझ में आ रहा होगा कि ऐसा वायरस जो किस पे अटैक करेगा? प्लांट पर। मतलब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? अटैक भी लिख सकते हैं या इन्फेक्शन लिख सकते हैं। चलिए, इन्फेक्शन कॉज इन प्लांट, और अटैक लिखेंगे तो अटैक ऑन प्लांट। ठीक है, तो ऐसा वायरस जो किस पे इन्फेक्शन कॉज करेगा? प्लांट पर, तो उसको क्या बोलेंगे? प्लांट वायरस। एग्जाम्पल क्या है? टोबैको मोजैक वायरस, TMV। इसकी खोज भी किसने की थी? इवानोव्स्की ने की थी। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले फर्स्ट टाइम वायरस की खोज की थी। और किस प्लांट वायरस की? इसी टोबैको जो तंबाकू जो बहुत लोग खाते हैं उसी तंबाकू की बात कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा है एनिमल वायरस। तो अब एनिमल से समझ रहे हैं कि किसमें इन्फेक्शन कॉज करेगा? एनिमल में। ठीक है, तो इन्फेक्शन कॉज इन एनिमल। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? रेबीज वायरस। रेबीज वायरस आप जान रहे हैं जो क्या होता है? कुत्ते के काटने से होता है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस। अब देखिए जो इन्फ्लुएंजा वायरस है इसका तो पता है जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। इन्फ्लुएंजा वायरस का भी जो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। इस इन्फ्लुएंजा वायरस का भी जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। और ये कैसा वायरस है? एनिमल वायरस है, जो एनिमल में क्या करेगा? इन्फेक्शन कॉज करेगा। अब देखिए दूसरा, ये हो गया आपका, ये पहला था। तीसरा हो गया बैक्टीरियल वायरस। अब देखिए ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा। तो अभी इसके पहले मैंने आपको बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन पढ़ाया था कि नहीं? तो वहां पर जब मैंने आपको बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन बताया था, ट्रांसडक्शन बताया था। ठीक है, तो ट्रांसडक्शन में क्या था? वहां पर ये जो बैक्टीरिया जो था उसको कौन अटैक उस पे कर रहा था? वायरस कर रहा था। और उस वायरस को क्या नाम दे रहे थे? बैक्टीरियोफेज। तो ये क्या हो जाएगा? बैक्टीरियल वायरस को क्या बोलेंगे? बैक्टीरियोफेज। मतलब क्या कि ऐसा वायरस जो किस पे अटैक करे? बैक्टीरिया पे। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं इन्फेक्शन कॉज इन बैक्टीरिया या डिजीज कॉज इन बैक्टीरिया। ठीक है, तो ऐसा वायरस जो किस पे इन्फेक्ट करेगा? बैक्टीरिया पे, या बैक्टीरिया पे अटैक करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? बैक्टीरियोफेज। तो इतना आप याद रखिएगा। प्लांट वायरस जो प्लांट को इन्फेक्शन कॉज करेगा, एनिमल वायरस जो एनिमल पे अटैक करेगा, और बैक्टीरियल वायरस जो बैक्टीरियोफेज पर जो बैक्टीरिया पे क्या करेगा? अटैक करेगा। तो कभी भी अगर कोई पूछ लिया बैक्टीरियोफेज क्या है,
तो आप ये मत कहिएगा कि बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया है। बैक्टीरियोफेज क्या होगा? वायरस है। कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा इस नाम से कि बैक्टीरियोफेज का मतलब बैक्टीरिया हो गया, ठीक है। यहाँ पर बैक्टीरियोफेज का मतलब क्या है? ये भी एक वायरस है, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को क्या करेगा? किल करेगा, अटैक करेगा, उसमें इन्फेक्शन कॉज करेगा। तो ये हो गया उनके मतलब होस्ट के अकॉर्डिंग। अब हम इसमें थोड़ा सा टोबैको मोज़ेक वायरस के बारे में हमको पढ़ना है, जिसको शॉर्टकट में टीएमवी बोलते हैं। तो इनके बारे में देख लेते हैं। तो टीएमवी इज द फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस। अभी मैंने बताया था कि सबसे पहला जो प्लांट वायरस था यही टीएमवी ही खोजा गया था। किसके द्वारा खोजा गया था? बाय डिमिट्री इवानोव्स्की के द्वारा, ठीक है। कब खोजा गया था? 1892। लेटर स्टडीड बाय बीजरिंग 1898। मतलब सबसे पहले इवानोव्स्की के द्वारा तो खोजा गया था, लेकिन बाद में इसके बारे में जो अध्ययन किन्होंने किया था? तो बेजरिंग ने ही किया था। इन्होंने बेजरिंग ने क्या नाम दिया था? अभी मैंने आपको बताया है, बताइए कमेंट करके, क्या मैंने बताया था? कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडम, ठीक है। किन्होंने दिया था? बेजरिंग ने दिया था ये टर्म। इट इन्फेक्ट मेनी प्लांट्स ऑफ फैमिली सोलेनेसी। क्योंकि देखिए जो टोबैको मोज़ेक वायरस है, या फिर कह सकते हैं ये जो टोबैको प्लांट है वो किस फैमिली का मेंबर है? तो वो सोलेनेसी का मेंबर है, ठीक है। सोलेनेसी में जिसमें आपके आलू टमाटर आते हैं ना, ये वही सोलेनेसी फैमिली है। तो इसमें देखिए टोबैको हो गया, टोमेटो हो गया, पोटैटो हो गया, पीपर्स हो गया, ये सब सारे क्या है आपके। फिर आपके क्या हो गया? सोलेनम नाइग्रम, जिसको मकोई बोलते हैं, ये सब क्या है? इसी सोलेनेसी फैमिली के मेंबर है। और ये मेनली उसी प्लांट के फैमिली को क्या करता है? इन्फेक्ट करता है। कौन करता है? टीएमवी या मोज़ेक वायरस सिर्फ कह सकते हैं, क्योंकि टीएमवी तो टोबैको के लिए बस हो जाएगा, ठीक है। अब इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में टोबैको मोज़ेक वायरस का स्ट्रक्चर जरूर पूछता है। तो आप लोग इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, बहुत टफ नहीं है। अगर टफ लगेगा तो हम आपको यहाँ पे एक बार ड्रॉ करके दिखा दे रहे हैं। अगर मान लीजिए नहीं आ रहा है तो आप लोग इसको एक बार ऐसे इस तरह से ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। एक मिनट, नहीं आ रहा तो ऐसे कर लीजिएगा। ये हो गया इनका ये ऊपर वाला जो क्या है? ये आरएनए होता है, ठीक है। अब इसमें ग्रेप्स लाइक, जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं ना, जस्ट उसी तरह से यहाँ पर क्या होंगे इनके स्ट्रक्चर। यहाँ पे ये कैप्सोमियर होते हैं। एक को क्या बोलेंगे? कैप्सोमियर बोलते हैं। इस तरह से बनाते चले जाइएगा, ठीक है। ये हो गया टीएमवी के स्ट्रक्चर। तो जो ये ऊपर वाला, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसको बोलते हैं आरएनए, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? आरएनए भरा होता है। और ये जो है, अगर इस पूरे की बात करें तो पूरे को हम क्या बोलेंगे? कैप्सिड बोलेंगे। मतलब ये पूरा मिलाकर ये पूरे ग्रुप जो है इनको बोलेंगे कैप्सिड। लेकिन अगर एक एक जैसे होता है ना, एक एक पार्ट को अगर बोलेंगे तो ये क्या है? कैप्सोमियर। मतलब इसी कैप्सोमियर से मिलकर ये क्या बना होता है? कैप्सिड। और ये कैप्सिड किसका बनता है? प्रोटीन का। इतना मैंने आपको पहले ही बताया था, क्योंकि कोई भी वायरस है, चाहे उसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए हो या आरएनए हो, सिर्फ उसके दो ही कंपोनेंट होते हैं। एक तो उसका जेनेटिक मटेरियल मतलब न्यूक्लिक एसिड, चाहे डीएनए चाहे आरएनए, और प्लस क्या पाया जाता है? प्रोटीन। प्रोटीन मतलब कैप्सिड पाया जाता है, ठीक है। और कैप्सिड की यूनिट क्या है? कैप्सोमियर। बहुत सारे कैप्सोमियर मिलकर क्या बनाते हैं? एक कैप्सिड का निर्माण करते हैं। तो बात करें टीएमवी की, तो कैसा होता है? टीएमवी इज अ रॉड शेप्ड वायरस। क्योंकि ये कैसा आपको दिख रहा है? रॉड शेप ही दिख रहा है ना। यहाँ पे देखिए पूरी तरह से क्या है? छड़ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो कैसा होता है? रॉड शेप्ड वायरस होता है। बात करें इसके लंबाई की, लेंथ की, तो लगभग 300 नैनोमीटर, मतलब ये इसकी लेंथ है।
ठीक है, वो कितनी होती है, लगभग 300 नैनोमीटर होती है। डायमीटर की बात करें, डायमीटर मतलब इसकी जो ये चौड़ाई है वो लगभग कितनी होती है, व्यास मतलब इसका व्यास कितना होगा, लगभग 18 नैनोमीटर। ठीक है, व्यास कितना होगा इसका, 18 नैनोमीटर। और ये कैसा, किससे बना होता है टीएमबी, तो मेड अप ऑफ आरएनए, अभी मैंने बताया था आरएनए से बनता है। लेकिन यहाँ पर किस टाइप का आरएनए पाया जाता है, किस टाइप का आरएनए पाया जाता है, तो यहाँ पर पाया जाता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है, मतलब इस टीएमबी का जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। प्रोटीन कोट जो होता है वो, उसमें देखिए अभी मैंने बताया था कि बहुत सारे कैप्सोमियर, अब उसमें भी संख्या कभी कब पूछ लेता कि कितने कैप्सोमियर मिलकर एक कैप्सिड बनाते हैं, तो यहाँ पर लगभग कितने आपके 2130 मतलब 2130 आइडेंटिकल कैप्सोमियर्स, इतना मिलकर अरेंज्ड हेलिकली अराउंड आरएनए। इस आरएनए के पूरे ये जो चारों तरफ आपको दिख रहे हैं जितने भी कैप्सोमियर, वो लगभग कितने हैं, 2130 बोलिए या 2130 बोलिए। ठीक है, ये क्या है, कैप्सोमियर है, और इतने कैप्सोमियर मिलकर एक कैप्सिड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये हो गया आपका पूरा जितना भी वायरस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मैंने आपको यहाँ पर उससे बेसिस सारे थ्योरी कवर करा दिए हैं। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।